दोस्तों, हॉरर स्टोरी बहुत हुई। आज लाई हूँ एक क्राइम स्टोरी। यह एक क्राइम सस्पेंस स्टोरी है जिसका क्लाइमैक्स आपको हिला कर रख देगा। स्टार्टिंग में दिखता है चित्रा का घर। चित्रा अपनी नौकरानी लेकिन अनुसया के साथ कुछ बातें कर रही है। ऐसा लग रहा है अनुसया के अंदर कोई देवी माँ आई है। अनुसया कह रही है कि मैम, मुझे दिख रहा है सांप किसी की लाश दफना रहे हैं। वो किसी को मारने वाले हैं, शायद आपका मर्डर करने वाले हैं सांप। तभी चित्रा के फ़ोन की बेल बजती है और अनु होश में आकर काम पर लग जाती है। अब चित्रा कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी दीदी की बातों से लगता है चित्रा को हाल ही में हार्ट अटैक आया था। वो बहुत डिप्रेशन में थी। अभी भी वो थोड़ी अपसेट है। नौकरानी अनुसया उससे डरी हुई है। अब दिखाया जाता है चित्रा का पति जो किचन में आकर अनु को कहता है चाय दे। अनु चाय देती है। चाय पीते ही वो बहुत गुस्सा होता है। अनु पर चिल्लाता है, कहता है चाय में शक्कर क्यों डाली? चित्रा को शुगर है, वो शक्कर नहीं खाती, फिर मैं क्यों खाऊं? इस घर में अब से शक्कर का डब्बा नहीं दिखेगा। और वहाँ से निकल जाता है। कप फूटने की आवाज़ से चित्रा किचन में जाती है तो देखती है उसका पति उदय बाहर गुस्से से जा रहा है और नौकरानी बहुत डरी हुई है। वह नौकरानी को समझाकर अपने पति के पास जाती है, उससे बात करती है। उसकी बातों से लगता है चित्रा का पति उदय उससे बहुत प्यार करता है। वो रो रहा था कि चित्रा आजकल बहुत बीमार रह रही है। उसे हाल ही में हार्ट अटैक आया था। अब वो डिप्रेशन में है और उसका पति भी उसकी यही बातें सोचकर रो रहा था। अब वह रो रहा था तभी उतने में वहाँ नौकरानी अनु आती है तो अनु के हाथ में से कप लेकर वह कप में की चाय बारिश के पानी में फेंक देता है और नौकरानी को गुस्से से देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब दिखता है उदय जो गूगल पर गन सर्च कर रहा था और वो एक गन मंगवाता है। इधर चित्रा उसके देवर भानु को कॉल करती है, कहती है उदय आजकल डिप्रेस में जा रहा है। उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो चिल्लाने लगा है। वह पहले ऐसा नहीं था। नौकरानी तो डर रही है उससे। भानु कहता है मैं समझाता हूँ, मिलता हूँ उदय से। अब घर में उदय अवार्ड देख रहा था। इधर चित्रा अनु के साथ पास्ता बना रही थी। उतने में दीदी का कॉल फिर से आता है। वो दीदी से कहती है, हाँ दीदी, उदय बहुत चिढ़ गया था इसलिए अचानक कॉल कट किया था। अब उतने में उदय रेनकोट पहन बाहर जाता है। तब चित्रा रूम में जाती है और उदय के टेबल पर एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, मगर यह स्क्रिप्ट उदय ने नहीं लिखी थी, किसी दीपक ने लिखी थी। उदय एक स्क्रिप्ट राइटर था मगर वह ऐसे किसी और की स्क्रिप्ट कभी लाया नहीं करता था, इसलिए चित्रा थोड़ी परेशान हो जाती है। उतने में किचन से अनु के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो नीचे किचन में जाती है तो अनु कहती है, मैम, इसमें थोड़ा नमक कम हो गया था तो मैंने पानी मिला दिया। अब पास्ता सारा बिगड़ गया है। तब चित्रा अनु से कहती है, तू थोड़ा डरी हुई है, तू घर जा और जाते हुए ये पूरन पोली भी लेते जा। अनु पूरन पोली डब्बे में ले तो लेती है मगर दिखता है कि अनु बाहर जाते ही पूरन पोली कचरे के डब्बे में फेंक देती है। अब रात में चित्रा पति के साथ डिनर कर रही थी तो उदय कहता है, ये नौकरानी पागल है, कहाँ से मिली तुझे? उसे छुट्टी दे दे। कुछ दिन के लिए वही उस स्क्रिप्ट का लेखक दीपक यहाँ आने वाला है। वह मेरा अच्छा दोस्त बन गया है। भले ही मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ पर एक भाई मिल गया है। वो मिला जब से वह मुझे एक सेमिनार में मिला था। अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है मगर बेचारे को कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा। उस स्क्रिप्ट पर मूवी बने तो हिट होगी। उसने मुझे कहा उस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दो, इसलिए मैं वो स्क्रिप्ट ले आया। चित्रा कहती है, वो स्क्रिप्ट पढ़कर तुम अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या?
तभी वो गुस्सा होकर चला जाता है। अब आधी रात में चित्रा की आँख खुलती है। उदय को बाजू में ना देख वो नीचे आती है तो बाहर देखती है उदय खड्डा खोद रहा था। उसके आवाज देती है तो वो हंसता है। अब सुबह चित्रा उस खड्डे की ओर देखती है। अब अनु कहती है, मैम गोलियां रखी है, खा लो। आप परेशान लग रही हो, सोई नहीं क्या ठीक से? चित्रा कहती है, तू जा, मैं आती हूँ। अब चित्रा घर में आती है तो उदय को देखती है। वो बहुत से हथियारे घर में सजाता है और हथकड़ी देखता है। चित्रा कहती है, तुम क्या कर रहे हो? पर वो पागलों के जैसे उस हथकड़ी को ही देख रहा था। अब चित्रा बहुत चिल्लाती है और डर जाती है। तब उदय कहता है, डर मत, एक क्रिमिनल स्टोरी लिख रहा हूँ, उसी की रिहर्सल कर रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं करूँगा इससे। अब दोपहर में चित्रा पेंटिंग कर रही थी तो वो खिड़की से देखती है। उसे उदय रेनकोट पहन कुछ खींचता हुआ दिखता है। वो बहुत परेशान होती है और भानु को कॉल कर बुलाती है। अब भानु आता है चित्रा के घर। वो कहती है, कल रात उदय ने खड्डा खोदा और अभी तो वो कड़ी धूप में बारिश ना होने के बावजूद रेनकोट पहन गोनी में कुछ पत्थर भर कर उसे खींच रहा था, मानो जैसे कोई लाश खींच रहा हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं चलता। अब भानु चित्रा से कहता है, चित्रा तुम परेशान मत हो, उदय को ग्लैमर की आदत पड़ गई है, मगर उसकी हर लिखी फिल्म हिट होती थी, मगर कुछ सालों से उसकी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, इसलिए वो डिप्रेस में जा रहा होगा और कुछ नहीं। तभी उदय आता है और साथ में लाता है दीपक को, जिसने स्क्रिप्ट पर अभी उदय काम कर रहा था। उदय भानु से मिलता है। अब दीपक गांव का सादा सीधा लड़का है, ऐसा वो चित्रा से कहता है। वो दीपक बंगला देखता है और देखते ही रह जाता है। अब रात में डिनर के लिए उदय और चित्रा उसका वेट कर रहे थे, मगर दीपक आता नहीं। उदय उसे बुलाने गेस्ट हाउस जाता है। इधर चित्रा अकेली बैठी थी। बाहर लाइट देख वो बाहर चली जाती है और पीछे से उदय को आवाज़ लगाती है, पर ये दीपक था जिसने उदय की ड्रेस पहनी थी। वो कहता है, सॉरी मैम, मैंने सर के कपड़े पहन लिए, मेरे पास कपड़े ही नहीं है और भीग गया था बारिश में, इसलिए। चित्रा कहती है, अच्छा खाना खा लो, चलो, कुछ बात नहीं। अब वो खाने के लिए घर में आता है और उदय ने जो हथियार लगाए उसके नाम बोलता है। अब चित्रा कहती है, ये सब तुझे कैसे पता? उदय कहता है, वो इसमें मास्टर है, क्रिमिनल राइटर है दीपक। अब खाना खाने का छोड़कर उदय और दीपक रिहर्सल कर रहे थे तो चित्रा कहती है, पहले खाना खा लो। उदय कहता है, रुको, बैठो यहाँ और देखो। चित्रा देख रही थी। दीपक कुर्सी पर बैठता है और उदय हंस के हाथ हथकड़ी से बांध देता है और वो रिहर्सल कर हंसते हैं। चित्रा उन्हें ही देखती है, परेशान होती है। अब दीपक कहता है, सर हाथ खोल दो। चित्रा कहती है, उदय, उसके हाथ दुख रहे होंगे, खोल दो। उदय कहता है, चाबी ही नहीं मिल रही। अब दीपक चित्रा से कहता है, मैम आओ, बैठो यहाँ पर, मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ। तो स्क्रिप्ट ऐसी है, एक पुराना फेमस राइटर नए राइटर को घर बुलाता है। घर आपके जैसा ही बहुत बड़ा था, किसी को मार कर दफना दो तब भी पता नहीं चलेगा, ऐसा। फिर ऐसे ही वो पुराना राइटर नए राइटर का गला दबाकर अब इतना बोलते ही दीपक फिर से उदय को डर कर देखता है और कहता है, सर हाथ खोल लो ना प्लीज़। उदय है कि उसकी ओर देखता ही नहीं और तभी दीपक कहता है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आने वाला है, आपके घर के लैंडलाइन का नंबर दिया मैंने। उतने में उदय दीपक का गला दबाकर उसे मार देता है। चित्रा परेशान होकर देखते ही रह जाती है। उदय से कहती है, तूने सब
सच में उसे मार दिया। अब उदय दीपक की लाश को गोनी में भर बाहर ले जाता है और खिड़की से चित्रा को देख हंसता है और दीपक को उसी खड्डे में दफना कर वापस आता है। चित्रा उसे देख डरती है। वो कहता है, चित्रा डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दीपक को किसी ने नहीं देखा हमारे घर पर, तुम भी चुप रहो। तभी पूजा नाम की लड़की का उदय को फोन आता है। वो कहती है, अभी तक काम हो गया होगा ना? वो कहता है, पता चल जाएगा, अभी रखो फ़ोन। पूजा की बातों से लगता है उदय और पूजा का अफेयर है। उदय चित्रा से कहता है, पूजा है, कभी भी कॉल करती है, पता नहीं पागल लड़की है। अब मैं बनूंगा इस मूवी का राइटर, शोहरत मेरे कदमों में होगी। बहुत भारी स्क्रिप्ट लिखी थी इस दीपक ने, अब मैं राइटर हूँ उसका, बहुत पैसा मिलेगा मुझे। चित्रा कहती है, तूने क्या कर दिया ये, इतना ज़रूरी था क्या? एक आदमी को मार दिया तुमने, क्या कमी है हमें? मेरे पापा ने इतनी जायदाद मेरे लिए छोड़ी है, कितना पैसा है हमारे पास, फिर भी तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों मारा बेचारे को? चित्रा बहुत रोने लगती है। अब चित्रा पागलों सी हरकतें करने लगती है। कहती है, पुलिस आएगी, देखो। उतने में घर की बेल बजती है। अनु आती है, पागलों से हरकतें करने लगती है। कहती है, अभी अभी खून हुआ है इस घर में, मुझे सब पता चलता है, सांप ने मारा किसी को। उदय कहता है, जाओ तुम। वो कहती है, किस लिए ये हथियार सजाए हैं? उसमें से एक यूज़ की हुई है उस लड़की ने। तब दिखाता है उस पूजा ने भी किसी का खून किया है। अब अनु बेहोश हो जाती है। उदय किसी को देख रहा था। चित्रा का रो रो कर बुरा हाल था। अब अनु उठकर चली जाती है। उदय चित्रा को कहता है, चलो आराम करो। उदय चित्रा को सुलाता है। अब आधी रात में चित्रा की आँख खुलती है तो वो देखती है बेडरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है। बाहर से किसी की परछाई अंदर दिख रही थी। वो उदय को उठाती है। वो उदय उठकर कहता है, मैं देखता हूँ, तुम बैठो। वो बाहर जाता है तो ऐसा लगता है मानो उदय को कोई बाहर खींच रहा है। अब चित्रा भी डर कर बाहर आती है तो वो देखती है दीपक खड्डे से उठकर बाहर आया था और उसने उदय को चाकू से मार दिया। अब वो चाकू लेकर चित्रा की ओर आता है। तभी चित्रा को हार्ट अटैक आकर चित्रा मर जाती है। अब यहाँ खुलता है सस्पेंस। तो ये सारा खेल था चित्रा को मारने के लिए। उदय को दीपक आवाज़ देता है, कहता है, साहब मैम मर गई, आ जाओ। अब उदय और दीपक बातें करते हैं। दीपक कहता है, वो तुम्हारी पागल नौकरानी इधर आई थी, मैं तो डर गया। उदय कहता है, वो अनु थी। अच्छा हुआ मैंने उससे कहा कि चित्रा की छाती में दर्द है, अब वो सबको बता रही होगी चित्रा को सीने के दर्द के बारे में, उससे हम सेफ रहेंगे, ये सब निपट जाएगा। उदय कहता है, चलो घर साफ कर लो और आगे का क्या सोचा? दीपक कहता है, मैं तो यहीं रहूँगा, अपनी बात हुई थी ना कि ये बंगला मेरा। अब उदय कहता है, हाँ देखते हैं, चलो। दीपक कहता है, अब मैं सोशल पर लिखूँगा। उदय कहता है, जाओ ठीक ठाक हो लो और घर भी साफ कर दो, मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करता हूँ। मेरी बीवी को सीने में दर्द है और वो मर गई। अब दूसरे दिन उदय बाहर बैठा था तो पूजा का कॉल आता है। अनु चाय उदय को देती है और कहती है, सर मैडम कल ही मर गई। और उतने में उदय गुस्सा होकर उसे कहता है, काम छोड़कर चली जाओ, अब तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। अब अनु रोते हुए घर से जाती है। ये सब दीपक देख रहा था। अब उदय दीपक के पास आता है। दीपक उदय से कहता है, अनु को क्यों निकाला काम से? तब उदय कहता है, चित्रा कहीं से लेकर आई थी उसे, वो पागल औरत है, यहाँ हम दोनों ही रहेंगे, ऐश करेंगे।
उतने में भानु आता है। अब भानु के सामने उदय रोने का नाटक करता है। अब उदय दीपक को कहता है बाहर जा। दीपक बाहर चला जाता है, मगर जाते हुए अपना लैपटॉप बॉक्स में लॉक कर कर जाता है। भानु दीपक को देख कहता है ये अभी भी यही है। वो कहता है हाँ, मैंने ही रोक लिया उसे, अकेला क्या करूं इसलिए। अब भानु जायदाद के पेपर देकर कहता है 185 करोड़ रुपए की जायदाद चित्रा ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। यार बहुत प्यार करती थी भाभी तुमसे, मगर अब क्या हुआ। चल जाने दे, अपने आप की केयर कर, खुद का ध्यान रख। और भानु दीपक से कहता है तूने देखा क्या, उस दीपक ने लैपटॉप उस बॉक्स में क्यों लॉक किया। उदय कहता है गांव का भोला आदमी है, कीमती सी चीज़ समझकर लॉक करता होगा बॉक्स में। भानु कहता है अच्छा, मगर होशियार रहना, किसी पर भरोसा मत कर, मैं चलता हूँ। अब भानु चला जाता है और दीपक वापस घर में आकर लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था। तभी उदय किचन में जाकर पानी का गिलास फोड़ता है। दीपक किचन में जाता है और देखता है कांच का टुकड़ा उदय के हाथ में चुभा था। वो गुस्से से वो कांच निकलकर बड़बड़ाता बाहर जाने लगता है। तब उदय कहता है ये कांच साफ कर दो। तब दीपक कांच उठा रहा था। इधर उदय बाहर जाकर उसके लैपटॉप में कुछ देखता है। दीपक उदय को आवाज़ लगाता है, मगर वो वहाँ होता नहीं। इधर उदय अपने रूम में आकर उसके लैपटॉप पर उस दीपक का जीमेल ओपन कर कर देखता है, तो वो हैरान होता है, क्योंकि दीपक ने इनकी ही स्टोरी लिखी थी कि कैसा इन्होंने चित्रा का खून किया, वही ये लिख रहा था। उदय आकर दीपक पर गुस्सा होता है। तब दीपक कहता है सर, इस पर हम फिल्म बनाते हैं, बहुत हिट होगी। कोई तुम जैसा, मैम जैसा और एक मेरे जैसा, 3 ही लोग लगेंगे, लो बजट में हाई प्रॉफिट फिल्म बनाएंगे। उदय कहता है बाद में हम जेल जाएंगे। वो लैपटॉप से वो डिलीट करने जाता है, मगर दीपक कहता है लैपटॉप से डिलीट करोगे, मगर फिर मेरे दिमाग से तो स्टोरी डिलीट नहीं कर पाओगे, उसका क्या, मेरा मर्डर करोगे क्या। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। दीपक वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ आती है पूजा। दीपक कहता है ये खूबसूरत लड़की कौन है, बहुत अच्छी है, इधर ही आ रही है। अब उदय उस लड़की के पास जाकर कहता है यहाँ क्यों आई तुम। वो लड़की कहती है तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना। वो कहता है और कौन मुझसे शादी करेगा। पूजा कहती है यूँ क्यों नहीं करेगी, इतनी सारी तो जायदाद है तुम्हारे पास। तब उदय कहता है 6 महीने बाद शादी करेंगे, तुमसे ही करूँगा। और इतना कहकर वो चली जाती है। अब इधर उदय घर में आता है तो देखता है दीपक स्टोरी लिखते बैठा था। उदय का देख वो हंसता है। उदय भी हंसकर कहता है वो पूजा है क्या। अब रात में दीपक स्टोरी लिख रहा था। तब उदय पूछता है कहाँ तक आई स्टोरी। तब दीपक कहता है इंटरवल तक आई, अब क्लाइमैक्स समझ नहीं आ रहा। उदय कहता है मैं बताता हूँ क्लाइमैक्स, तुम वो पुलिस वाला बनो जो चित्रा की मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया और मेरे साथ बहस करने लगा। अब तू बन वह इंस्पेक्टर और मुझसे लड़। प्रैक्टिकल करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी उदय गन तान कर कहता है तू अब इस स्टोरी का क्लाइमैक्स सुन। दीपक एक भ्रष्टाचारी इंसान था। मैं बेचारा विदुर आदमी इस इतने बड़े घर में रहता हूँ। तू कभी भी मुझ पर वार कर सकता है, इसलिए मैं ही क्यों ना तुझे मार दूँ। वो गन का बटन दबाता है पर उसमें गोली नहीं होती। तभी दीपक नाचने लगता है, कहता है मैंने गोलियां निकाली क्योंकि मैंने देखा तुम्हें इसमें गोलियां भरते हुए। मैंने उसमें की गोली इस बंदूक में डाल दी। अब देखा मेरा क्लाइमैक्स। गन तान कर दीपक उदय को कहता है कुर्सी ला और उस पर बैठ, और हथकड़ी उसके हाथ में लगाता है।
और सब कहता है मैंने क्लाइमैक्स खुद लिखा है। उसमें ऐसा है कि नौकरानी और भानु को पता चल जाता है कि तूने चित्रा को मारा, अब तूने सुसाइड कर ली, तो अब क्या करेगा? उन्हें बुला, सब बता, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अब मेरा सब सामान भरता हूँ, तूने जो कल लाए हुए पैसे है वो भी भरता हूँ बैग में। दीपक जाता है रूम में कपड़े और पैसे लाने। जब नीचे आता है तो देखता है उदय कुर्सी पर बंधा नहीं था। उदय दीपक को गोली मारता है और यहाँ हमें ये समझता है कि उदय बहुत ही कमीना और शातिर इंसान था। दीपक ने उसे मारा नहीं, पर उदय ने उसे मार दिया, क्योंकि दीपक ने जिस हथकड़ी से उदय को बांधा वो हथकड़ी नकली थी, बिना चाबी के भी खुल सकती थी, जिसे खोल उदय उठता है और उसे मार देता है। अब तो और एक क्लाइमैक्स खुलता है जहाँ ये पता चलता है कि नौकरानी अनु, जो गांव की भोली औरत थी, वो एकदम मॉडर्न कपड़े में आती है और यहाँ ये समझता है वो उदय से पहले से मिली हुई थी। यह एक मॉडल थी जो एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और इसलिए ये दोनों मिलकर चित्रा के जायदाद हड़पना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने ये सब प्लान बनाकर चित्रा को मार दिया था। दीपक को प्लान में शामिल करने का आइडिया भी ही था। दीपक को तो सिर्फ इन्होंने मोहरा बनाया था, असली फ़ायदा तो नौकरानी अनु को, यानी उस मॉडल को और उदय को हुआ था, क्योंकि अनु को भी पैसा मिल गया और उदय को भी अपने पत्नी से छुटकारा मिला और मुफ्त में उसकी सारी संपत्ति भी मिल गई।